नाम से तो एग्री करता हूँ, काफी अच्छा नाम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिंपली एक बात पे कहना चाहता हूँ कि जो बर्थ सेलिब्रेशन है, कई बार ऐसा होता है कि यदि उसमें से कोई भी मेंबर स्कीप कर जाता है या बाई चांस छूट जाता है, तो कहीं ना कहीं एक हर्टिंग सिचुएशंस आता है या फिर डिस्क्रिमिनेशंस के सिचुएशंस आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बर्थडे विशिंग्स के बजाय हम जो अचीवमेंट सेलिब्रेशंस है उसको फोकस करें, क्योंकि एनीवे ये हम चाह रहे हैं कि ये एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म के रूप में अपन इसको डेवलप करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी जिस भी बैचेस के हैं, वहाँ के जो भी क्रिएटिव एक्सपर्ट्स हैं या सोशल वेलफेयर या एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, या जो पब्लिक कंसर्न्स को लेकर के बहुत अच्छा काम करते हैं, अपन ऐसे लोगों को इस फोरम में हाईलाइट्स करें और उनके जो एक्सपीरियंस है उनको शेयर करें और उनके आइडियाज लें, ताकि उसको हम अपने एलुमिनी एसोसिएशंस में इम्प्लीमेंट कर सकें। और सेकंड चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां तक फंड्स की बात है, तो एक नॉमिनल फंड्स, जैसे कि उस दिन जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था उसमें मैं क्लोजर पे उपस्थित हो पाया था, तो मैंने कहा था कि हमारा 365 डेज होता है इन अ ईयर। तो यदि हम एक एक रुपया भी एक डिसाइड करें मिनिमम, तो मैं समझता हूँ कि जो जॉबलेस है या फिर गवर्नमेंट जॉब या कोई प्राइवेट लिमिटेड जॉब अटेंड नहीं कर पा सकते, उनके लिए भी एक कन्वीनियंस ही रहेगी, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, विलिंगली होना चाहिए। और जो कोई अधिक भी देता है तो वो ओपन होना चाहिए कि वो भी दे सकता है। और इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादातर होता है किसी भी एसोसिएशंस या ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि फंड्स को लेकर के या फाइनेंस को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन्स या र्यूमर्स पैदा होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है या जो मेन पर्पस होता है वो कहीं ना कहीं वायलेशन का शिकार हो जाता है या डाउट का शिकार हो जाता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे अपने को वो सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर किया जाए। अपन जैसे कि इस संस्था को रजिस्टर्ड करते हैं, तो उस नाम से संगठन का जो भी नाम है उसके बेसिस पे हमारा एक अकाउंट होना चाहिए, उसका ही एक पैन कार्ड होना चाहिए, और उस तरीके से फंड का मैनेजमेंट होना चाहिए। बाकी जो प्रशांत चंद्राकर जी है, सीए है, वो बहुत अच्छा गाइड कर देंगे। और इस लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे संगठनों से जुड़ा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैटर पे एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर होता है ये। तो जैसे कि मैं भी इनकम टैक्स पे ही हो जाता हूँ, 30% के क्राइटेरिया में आता हूँ। तो होता क्या है कि इसमें कोई पर्टिकुलरली अपन अकाउंट देंगे या किसी के मदद करेंगे, तो वो क्या होता है कि एक डाउटफुल सिचुएशंस में नहीं आना चाहिए। बजाय इसके कि अपन एसोसिएशंस का एक एक अकाउंट जनरेट करें, उसका एक पैन कार्ड हो, ये रजिस्ट्रेशंस के बाद ये किया जा सकता है, उसमें बीच बीच में ऑडिट देना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर हो सकता है कि लोगों में कोई कंफ्यूजन्स ना हो, और अपन बीच बीच में उसको, जैसे कि 6 महीने या साल भर में ऑडिट का है, तो अपन वो भी कर सकते हैं। अच्छा, भैया सभी को। इसमें इसकी रिप्लाई मैं इस पे रिप्लाई करना चाहूंगा। जी आपने जी। जितनी बातें बोली हैं दोज ऑल आर इन पाइपलाइन। फर्स्ट पार्ट, जैसे रजिस्ट्रेशन होगा वी विल बी हैविंग आवर एक्सक्लूसिव अकाउंट नंबर ऑन द नेम ऑफ द एसोसिएशन। फर्स्ट। सेकंड, सीएज रखने के पीछे रीजन ये है कि हमारा उसका क्वार्टरली ऑडिट कहिए या 6 मंथली ऑडिट कहिए या ईयरली ऑडिट कहिए, दैट ऑडिट विल बी डन। थर्ड पार्ट, जी जब भी जो कॉर्पस है वो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए यदि खर्च किया जाना है, तो खर्च करने की जो पावर है वो किसी एक इंडिविजुअल या दो इंडिविजुअल के पास में नहीं रहेगी। जो हमारी समिति बिल्कुल। बनेगी जिसमें कि जी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है और मेंबर्स है, तो मिनिमम जी नंबर ऑफ मेंबर्स, लाइक इफ यू से देयर आर 20 मेंबर्स फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, सो आउट ऑफ जी 20 अनटिल अनलेस जब तक 10 से 12 लोग एग्री नहीं करेंगे, उसके फेवर में नहीं आएंगे, तब तक के फंड को नहीं किया जा सकेगा। थर्ड, उसमें पैन कार्ड के लिए वी विल बी गोइंग फॉर दैट इज वो बिल्कुल अनडाउटेड। फोर्थ, आपने जो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए कहा भैया, उसके लिए आई वुड से उसका एक्चुअली एस्पेक्ट दूसरा है, यू विल इमीडिएटली एग्री। उसका एस्पेक्ट ये है कि अचीवर्स है, अचीवर्स का तो वी विल बी गिविंग। जैसे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आई डोंट नो, इंडिया के टॉप 2% साइंटिस्ट में, इफ आई एम रॉन्ग दीपेंद्र प्लीज करेक्ट मी, इंडिया के सर टॉप 2% साइंटिस्ट, वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्ट में, डू वी नो देयर इज एन इंडियन साइंटिस्ट? फर्स्ट। सेकंड, डू वी नो दैट इंडियन साइंटिस्ट फ्रॉम जेएनवीडी?
बिकॉज हमारा एसोसिएशन ही नहीं था, हमारा वैसा नहीं है, इसलिए वी डोंट नो। इट इज डॉक्टर बलराम अंबादे और उनके कॉन्सेप्ट पेपर उनके पास इतने लोग पहुंचे हैं। तो दैट इज एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है जो हमें पता होना चाहिए, और वो है। सेकंड पार्ट में आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि हमारी अगर कोई एक गृहिणी है, हमारी क्लासमेट है जो गृहिणी है, तो हम उनके बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ में ये लोगों के बीच में एक जागरूकता, एक तरह से उनका इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, बजाय इसके कि ग्रुप में बर्थडे सेलिब्रेशन अगर एक व्यक्ति ने हैप्पी बर्थडे बोल दिया तो वो क्या होगा कि 800 मैसेज फ्लड हो जाएंगे, विच इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रुप, वो नहीं है। हमें क्या करना है कि जैसे ही एक व्यक्ति के बारे में हमें पता चल रहा है, हम वीकली बेसिस पे उनसे पर्टिकुलर मॉडरेटर से नाम ले लेंगे, डिजिटल टीम के पास में नाम आ जाएंगे कि आने वाले हफ्ते में इन 3 लोगों का बर्थडे या इन 10 लोगों का है। उन 10 लोगों के बारे में एक है तो बायोडाटा आ गया कि इन्होंने ये किया है, ये किया है, ये किया है, ये कर सकते हैं, और ये इस फील्ड में हेल्प कर सकते हैं। अब उसके बाद में जिस दिन बर्थडे है उस दिन वो फ्लैश कर दिया जाएगा, और 1 घंटे के लिए ग्रुप को ओनली फॉर द एडमिन्स मैसेजिंग के लिए उसको लॉक कर दिया जाएगा। इस बीच में यदि किसी 1 घंटे के लिए, और उसके बाद में फिर ओपन टू ऑल हो जाएगा, सो दैट जिस बैच का है उस बैच के पर्टिकुलर उसको बर्थडे विश कर सके। सेकेंड, जो पर्सनली उनको विश करना चाहते हैं वो विश कर सके। थर्डली, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है उस बीच में ग्रुप की आवश्यकता है, तो जो कंसर्न है वो किसी भी एडमिन को बोलेगा कि भाई मुझे ग्रुप में एक चीज पोस्ट करनी जो इमीडिएटली रिक्वायर्ड है, मेडिकल हेल्प है और एनीथिंग लाइक, सो ही कैन पोस्ट एंड द एडमिन विल ओपन दैट। जो 1 घंटे का बार है उसको डिबार करके इमीडिएटली ओपन कर देगा। दैट इज द पॉइंट भैया मेरी तरफ। तरुण भैया, मैं आपका जो बोल रहे हो उसी को मैं करते हुए संतोष भैया से बोल रहा हूँ। भैया अभी ना जब हमारा ये ग्रुप रजिस्टर्ड होगा और उसके मेंबर्स रजिस्टर्ड होंगे, तो वी हैव टू फिल सम फॉर्म्स, और उसमें हमारा बर्थडे का डिटेल्स रहेगा, सारा चीज डिटेल जो मेन डिटेल्स है। एंड देयर आर सॉफ्टवेयर्स, कैलेंडर। वो कैलेंडर क्या करता है कि जो भी उस हमारे ग्रुप का मेंबर है उस पर्टिकुलर डे में जितने लोग उस दिन में जिनका बर्थडे वो फ्लैश होता है। जैसे आप अपना गूगल कैलेंडर यूज करोगे ना, और उसमें आपने डाल दिया कि ये दिन पे मुझे ये काम करना है या ये दिन मेरे लिए मेमोरेबल है, जो भी है, तो वो हमारे जो ये डिजिटल टीम वाले हैं वो दे विल डू एफिशिएंटली। आई एम वेरी मच बिलीव ऑन दोस पर्सन। तो क्या होगा, जब भी हमारा ये रिकॉर्ड हो जाएगा, मतलब गूगल फॉर्म से भरो या कोई दूसरा फॉर्म जनरेट करेगी हमारी डिजिटल टीम, और हमारा जो डिटेल्स है उसमें अपलोड होगा, तो वंस वो अपलोड होने के बाद जो कैलेंडर है वो ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होगा कि किसी का मतलब वो स्वैप हो जाए, मतलब किसी का इंफॉर्मेशन आपसे छूट जाएगा। तो एक साथ वो फ्लैश करेगा कि आज इतने लोग हैं, और उनको हमारा जो टीम, मतलब हमारे जो एसोसिएशन का मेन जो मेल है उससे तो एक मेल जाएगा ही जाएगा कि वी रिमेम्बर। उससे क्या होगा ना भैया, आप अभी भी सोचो, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो जब हमारे दोस्तों का मैसेज आता है या हमारे स्कूल से जब बुलावा आता है या स्कूल के किसी भी तरीके से हमको कोई, इवन आपको दत्ता मैडम या फिर पुष्पा मैडम या कोई भी अगर विश कर देती है, इवन साहू सर, तो कितना खुश हो जाते हैं कि यार मेरे को उन्होंने। वैसे जब हमारे दोस्तों से मैसेज आएगा या इस ग्रुप से आएगा तो वो हमारे लिए सच में वो दिन मेमोरेबल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये रखने से अच्छा होगा भैया, लेकिन वो क्या है जो डिजिटल टीम वो कर लेगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है, ये अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था कि हमारा फर्स्ट बैच का भी एक ग्रुप है, तो आप सुन रहे हैं ना सभी? हाँ, तो फर्स्ट बैच का एक ग्रुप है ना, तो उस ग्रुप का फॉर्मेशंस इत्तेफाक से वो मेरे द्वारा ही किया गया था। तो उसमें क्या था कि कई बार ऐसा होता था कि कुछ लोगों का बर्थडे सेलिब्रेशन स्किप कर जाता था, तो दिक्कतें आती थी कि कुछ साथी लोग नाराज हो जाते थे कि बाकी लोग को आप विश करते हैं, हमको नहीं करते हैं। तो वो चीज मैं फील किया था कि कई बार ऐसा होता है कि डे टू डे लाइफ में हम सब लोग बिजी होते हैं, और यदि गूगल के फॉर्म्स के फॉर्मेट से यदि ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली उस चीज को एक्सट्रैक्ट कर ले, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि उस समय मैं देखा था कि कुछ साथी नाराज हुए थे और उन्होंने कंप्लेन किया था, तो मुझे भी खराब लगा था। फिर मैं खुद भी उसके लिए माफी मांगा था कि ऐसा इंटेंशनली नहीं हुआ। वो व्हाट्सएप ग्रुप है दादा, ये वाला जब बनेगा ना तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन डिजिटली सेव्ड रहेगा, और मेरे को नहीं लगता कहीं हम किसी को एस्केप कर पाएंगे संतोष भैया। तो हाँ, होपफुली ठीक है।
we will do it efficiently, and our team is very good. No, there is absolutely no issue. नहीं, सिर्फ वही मेरे कहने का मतलब ये था कि कई बार ऐसा होता है कि यदि कोई एक दो का मेंबर भी यदि कोई स्किप कर जाता है तो ऐसा मिसिंग नहीं होना चाहिए, या तो फिर इस एजेंडे को ही थोड़ा सा ये किया जाए, ऐसा मेरा कहना था। बाकी यदि उसको डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेता है और किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होता है तो इट इज वेलकम आइडिया, और मैं भी एग्री करता हूँ इसके लिए। फिर बाकी तो ठीक है। इसमें ना टीना इसमें में भैया दूसरा दीपेंदु पॉइंट तो और- बहुत इसमें बहुत जरूरी पॉइंट है ना भैया, वो समझना है कि जैसे जी, जी। संतोष कुंजाम भैया को तो फर्स्ट बैच वो अच्छे से जानते हैं, 7th बैच तक के अच्छे से जानते हैं, लेकिन 8th बैच से लेकर के 25 बैच तक के जो है ना, जब वो जानेंगे कि संतोष कुंजाम, वो आप में उसका एक बायोडाटा भी रहेगा कि संतोष कुंजाम भैया ये है, ये यहाँ जॉब करते हैं, इनके पास में इतना एक्सपीरियंस है, ये इस फील्ड में हेल्प कर सकते हैं, ये हो सकता है। तो दैट इज अ पीस ऑफ पेपर फॉर यू एज एन इंडिविजुअल, बट दैट इज अ बिग पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल 800 मेंबर्स। इस चीज को समझना है। इट इम्प्लाइज टू यू ऑल्सो, फॉर मी ऑल्सो, फॉर दुष्यंत एंड फॉर एवरीवन। बेसिक कॉन्सेप्ट जी, इसका जी। ये है भाई। जी, जी। थैंक यू भैया। और अब मैं चाहूंगा एक यदि और कोई और request है। पॉइंट। नहीं, सिर्फ एक और रिक्वेस्ट है कि लास्ट टाइम के 2-3 एल्यूमिनी मीट में मैंने कहा था इस चीज को, और फाइनली उस चीज को ओवरलुक कर दिया गया था। अब जो भी टीम रही वो जानते तो हैं। तो कहने का मतलब मैंने ये कहा था कि कोई भी ग्रुप का, जितने भी, जैसे लगभग 28-29 बैचेस निकल गए हैं, तो हर बैच का मेंबर कोर टीम में रहना चाहिए। ये मेरा एकदम पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि सारे वी हैव ऑलरेडी, आपने जो बोला है हम ऑलरेडी उसी लाइन पे हैं। इसीलिए जी, जी। सबसे पहले जो हमने मांगा था, वी आस्क्ड फॉर जी। द ग्रुप कैप्टन, उसका भी हमने नाम चेंज करके हमने किया है बैच मॉडरेटर। द मॉडरेटर विल बी द पर्सन who will from a जी। particular batch, and it will start from first batch till the recent passed out batch. वो सारे बैच के जो मॉडरेटर्स है, दे विल रिमेन द इंटैक्ट पार्ट ऑफ द एल्यूमिनाई एसोसिएशन। जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे वो उसमें रहेंगे। जी, तो जी। इट इज ऑलरेडी टेकन केयर, इट इज ऑलरेडी टेकन। ओके, ओके, ओके। यस योगेश्वर प्लीज। थैंक यू दीपेंद्र भैया। सभी भैया लोग को प्रणाम। मेरा नाम योगेश्वर है, मैं 9th बैच से हूँ। बहुत कम लोग मेरे से इंटरेक्ट होते हैं क्योंकि मैं आर्मी में हूँ, तो बहुत सारे चीज़ें इसमें आ नहीं पाता, भी छुट्टी पर हूँ तो फिर अवेलेबल हूँ। तो भैया मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जो सेलिब्रेशन वाले पार्ट्स थे मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे क्या बहुत सारे लोग एक दूसरे से अटैच नहीं हो पाते। क्या मैं ऑडिबल हूँ दीपेंद्र भैया? जी बिल्कुल हाँ। आ रही है, बहुत साफ आवाज है, प्लीज योर कंटिन्यू। ऑडिबल। हाँ, तो यही था। इसी पे और एक छोटा सा रिक्वेस्ट था मेरा कि व्हेन वी स्टार्ट आवर डोमेन एंड वेबसाइट, तो उस पे जो है हम डाटाबेस जो बनाने वाले हैं वहाँ पे एक्सपर्टी वाइज जो है अगर हम डाटा रखते हैं तो whoever associated with us can easily go and search for any one of our us alumni, and he can take help from anyone from that website only. और ये तो बहुत अच्छा आइडिया है कि अगर हम बर्थडे के दिन या फिर किसी ओकेशन के दिन हम किसी पर्टिकुलर एलुमिनी के जो एक्सपर्टीज हैं उसको फ्लैश कर देते हैं, तो जैसे तरुण भैया ने बताया और जैसे अभी आप सभी इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा कि उसमें एक रिमाइंडर जैसे आ जाएगा कि ये भी हैं इस फील्ड पे जिनका हम मदद ले सकते हैं। तो बस मेरा वो डाटा वाला एक रिक्वेस्ट रहेगा, तो जब भी हम आगे बढ़ेंगे इस पे काम करेंगे। बस इतना ही था, थैंक यू जी। थैंक यू योगेश्वर। जो आपने कहा वेबसाइट में डेटा डालना है, बिल्कुल डेटा वहां रहेगा। उससे पहले यह है कि अपने क्लासमेट से कहिए गूगल फॉर्म फिल करने को। अभी हमारे पास 180 लोगों का डेटा आया है, बाकी का आना है। मैं उनको पुश कर रहा हूँ और आई थिंक 1 से 2 महीने में सबका डेटा आ जाएगा। अब आते हैं कि जो डेटाबेस पार्ट को जो हमारे वेबसाइट में रखना है, डेफिनेटली वहां पे रहेगा एज पर एक्सपर्टीज, एज पर बैच, सारा डेटा रहेगा। लेकिन उसको सिर्फ एक्सेस कर पाएगा जेएनवी का एलुमनी जो अपना पर्टिकुलर मेल आईडी देगा। उसमें कुछ ऐसा हम रखेंगे कि आउटसाइडर उस डेटा को कभी एक्सेस न कर पाए। तो अगर आपका डेटाबेस आपने हमें दिया है, आपका मेल आईडी दिया है आपने, तो आप देख पाएंगे क्योंकि हम आपको एक्सेस देंगे और आपके मेल आईडी पे मिलेगा जो आपने शेयर किया है। आपका दूसरा मेल आईडी पे उससे आप चेक नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑलरेडी पाइपलाइन में है।